कालू जी, वो देखिए, आसमान में काले काले बादल छाने लग गए हैं। लगता है आज बारिश होने वाली है। बारिश को होने दो सुंदरी, अगर बारिश हो जाएगी तो पूरा जंगल ठंडा हो जाएगा। हाँ हाँ कालू जी, जंगल भी ठंडा हो जाएगा और हमारा घर भी ठंडा हो जाएगा। ये तुम क्या कह रही हो सुंदरी? कालू जी, जरा अपनी आंखें खोल कर देखिए, हमारा घर टूटा फूटा है और छत देखिए, पूरा छत टूटा हुआ है। अगर बारिश हो जाएगी तो हमारा घर स्विमिंग पूल बन जाएगा कालू जी। वैसे तुम बात तो सही कह रही हो सुंदरी, अगर हमारा घर टूटा फूटा है तो हम कुछ नहीं कर सकते सुंदरी, हमें ना हमारे लिए एक दूसरा घर ढूंढना होगा। यहीं पर बैठकर बोलने से हमें दूसरा घर नहीं मिलने वाला कालू जी। जाकर हमारे लिए कोई अच्छा सा घर ढूंढिए। अरे मेरी प्यारी सुंदरी, इतना हाइपर क्यों हो रही हो? इतना हाइपर सेहत के लिए ठीक नहीं है। क्या तुम अपने पति के बारे में नहीं जानती? मैं सब जानती हूँ मेरे पति के बारे में, कि वो एक नंबर का आलसी कौवा है जो हर वक्त घर में पड़ा रहता है। अरे सुंदरी, मैं तुम्हारा पति हूँ, थोड़ी तो इज्जत दो मुझे और इज्जत दे के बात करो मुझे। हाँ, इज्जत? कैसी इज्जत? कौन सी इज्जत कालू जी? सुंदरी कौवे की बातें सुनकर कालू कौवा अपने सिर पर अपना पंख रख लेता है। ये मेरी पत्नी नहीं है, ये मेरी दुश्मन है, दुश्मन। कालू जी, आप अपने चोंच से क्या बड़बड़ कर रहे हैं? कुछ नहीं माँ, कुछ नहीं, ऐसे ही बड़बड़ा रहा था। यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्यों ताक रहे हो आप? जाकर एक अच्छा सा घर ढूंढिए मेरे लिए। जाता हो सुंदरी, जाता हो। इतना कहकर कालू कौवा वहाँ से उड़ जाता है। अब मैं अच्छा सा घर कहाँ से लेकर आऊंगा सुंदरी के लिए? कुछ तो कुछ काम नहीं करती है और नखरे तो महारानी की तरह रहते हैं उसके। कालू कौवा उड़ते उड़ते जा रहा होता है और अचानक से कालू कौवे के सामने टुनटुन मौसी आ जाती है। अरे कालू कौवे, अपने आप से बातें करते हुए कहाँ उड़ रहा है तू? वो मौसी, मैं ना अपने लिए ये कच्चा सा घर ढूंढने जा रहा था। अरे कालू कौवे, तू कब से मेहनत करने लग गया? जहाँ तक मैं जानती हूँ तुझे, तू मेहनत करने वाला कौवा नहीं है। तू तो दूसरों के घर को हड़प कर अपना बनाने वाला कौवा है। आज किसका घर हड़पने का प्लान बना रहा है तू? बोल कालू, बोल। टुनटुन मौसी, ये आप मेरे बारे में क्या क्या बोले जा रही हो? जो बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ कालू कौवे। क्या तुझे याद नहीं है, पिछली बार तुमने और तुम्हारी पत्नी सुंदरी कौवे ने किस तरह से बेचारी चिड़िया को उसी के घर से बेघर कर दिया था तुम दोनों ने। वो टुनटुन मौसी, तेरी शक्ल देखकर लग रहा है कालू, अब तुझे याद आ गया है। टुनटुन मौसी, मुझे ना कुछ काम याद आ गया है, अभी मैं चलता हूँ। जा जा कालू कौवे, तू कितना काम करने वाला कौवा है, मैं सब जानती हूँ। अरे बाप रे बाप, इस टुनटुन मौसी को सब याद रहता है। इस मौसी के सामने सोच समझकर बात करनी होगी, वरना ये पक्षियों का जन्म कुंडली निकाल देगी। कालू कौवा उड़ते उड़ते रंगीले तोते के पास जाता है। रंगीले तोते भाई, क्या यहाँ कहीं पर खाली घर है? कालू कौवे की बातें सुनकर रंगीला तोता मन ही मन सोचने लगता है। मैंने अभी अभी तो एक नया घर लिया है और पुराने घर को किराए पर देने के बारे में सोचा है। अगर मैं इसे बता दूंगा कि मेरे पास एक घर है, वो भी किराए के लिए, तो ये कालू कौवा मेरा घर हड़प लेगा। इससे पहले हड़बड़ी में
मैं इस कालू कौवे को सच्चाई बोल बेटू, कुछ झूठा बहाना बोलकर यहाँ से मैं खिसक जाता हूँ। अरे रंगीले तोते भाई, तुम किस सोच में पड़ रहे हो? वो कालू, मैं भी घर ढूंढ रहा हूँ अपने लिए। अगर तुम्हें घर मिल जाए तो मुझे बता देना कालू। मैं भी कुछ दिनों के लिए तुम्हारे घर में रहने आ जाऊंगा, वो भी मेरी पत्नी के साथ। इतना कहकर रंगीला तोता वहाँ से उड़ जाता है। अरे ये तोता तो मुझ पर ही भारी पड़ गया। मैं तो इससे पूछ रहा था घर के बारे में, मगर ये तो खुद मेरे घर में आने का प्लान बना रहा है। अगर अगली बार मिलेगा तो इससे मैं बात नहीं करूँगा। इसी तरह से देखते ही देखते शाम हो जाती है और कालू कौवा अपने घर लौट कर आ जाता है। आ गए जी आप। क्या आपको कहीं पर हमारे लिए घर मिला या नहीं? नहीं सुंदरी, कोई घर नहीं मिला। जंगल में सारे घर हाउसफुल हो गए हैं। हाउसफुल? हाउसफुल का मतलब क्या है कालू जी? यानी जंगल में जितने भी घर है ना, सारे के सारे हाउसफुल है, खाली नहीं है सुंदरी। आपकी अंग्रेजी भाषा आप ही जाने कालू जी। अब बस मुझे एक बात बताइए, अगर बारिश हो गई तो मैं कहाँ जाऊंगी, कहाँ सोऊंगी, कहाँ रहूंगी? अरे तू इतनी चिंता क्यों कर रही है सुंदरी? तू देखना, आज बारिश नहीं होगी। पक्का दावे के साथ कर सकता हूँ मैं। कालू की जबान पक्की जबान है। कालू कौवा इतना कहते ही आसमान में बारिश होने लग जाती है। कालू जी देखिए, आसमान में बारिश होने लग गई। अरे ये बारिश है, ये सिर्फ 5-10 मिनट के लिए बरसती है, फिर यहाँ से छू मंतर हो जाएगी। तू चिंता मत करो। इसी तरह से देखते ही देखते रात हो जाती है और सुंदरी कौवी का घर बारिश के पानी से भर जाता है। कालू जी, बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही है। लगता है आज हम इस बारिश में मरने वाले हैं। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है सुंदरी। इससे पहले ये छत टूट कर हमारे ऊपर गिर जाए, यहाँ से बाहर चलो सुंदरी। सुंदरी कौवी और कालू कौवा अपने घर से बाहर आ जाती है। कालू जी, अब इस बारिश में हम कहाँ जाएंगे? यही पास में एक नया घर बना है सुंदरी। हम उस घर में जाकर उस पक्षी से मदद मांगेंगे। चलो चलते हैं। ऐसा सोचते हुए कालू कौवा और सुंदरी कौवी वहाँ से उड़ जाती है। कोई है तो इस घर में प्लीज हमारी मदद कीजिए। फिर उस घर से बाहर रंगीला तोता आता है। रंगीला तोता, तू और वो भी इस घर में? वो कालू, वो मैं। अरे तोते बातें छोड़, पहले हमें अंदर आने दे, हम बहुत भीग गए हैं। अरे नहीं कालू, तू इस घर में आ नहीं सकता। ये मेरा घर नहीं है, ये मेरे भाई का, मौसी का, बहन का घर है और वो मर गया है। अब तू जा यहाँ से। इतना कहकर रंगीला तोता अपने घर का दरवाजा बंद कर लेता है। कालू जी, ये रंगीला तोता तो झूठ बोल रहा था हमसे। जानता हो सुंदरी, और इसने मेरे मुंह पर दरवाजा बंद किया है। इसे तो मैं देख लूंगा। अब चलो आगे किसी और से मदद मांगते हैं। कालू कौवा और सुंदरी कौवी बारिश में भीगते हुए फिर से आगे बढ़ते हैं। वे दोनों इस बार टुनटुन मौसी के घर पहुंच जाते हैं। टुनटुन मौसी, अरे वो टुनटुन मौसी, दरवाजा खोलो, हमें आपकी मदद चाहिए। सुंदरी कौवी की आवाज सुनकर टुनटुन मौसी अपने खिड़की में से झांककर कहने लगती है, क्या हुआ है तुम दोनों को? और इतनी रात में बारिश में मुझसे मिलने क्यों आए हो? और मेरे घर का दरवाजा क्यों पीट रहे हो? अरे टुनटुन मौसी,
हमारे घर में बारिश का पानी आ गया है कुछ दिनों के लिए। हम दोनों को बस कर मेरी माँ, बस कर। मैं सब समझ गई। तू भी मेरी बात ध्यान से सुन सुंदरी। तुम दोनों के जाल में मैं फंसने वाली नहीं हूँ। मैं तुम दोनों को मेरा घर हड़पने नहीं दूंगी। चलो निकलो यहाँ से, वरना जंगल के राजा को बता दूंगी। इतना कहकर टुनटुन मौसी अपने घर का खिड़की बंद कर लेती है। इस तरह से कालू कौवा और सुंदरी कौवी पूरा जंगल भटकते हैं, मगर उन दोनों की कोई मदद नहीं करता। फिर वो थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। कालू जी, जंगल में इतने सारे पक्षियाँ हैं, लेकिन हमारी मदद करने के लिए कोई तैयार नहीं है। कालू जी। सुंदरी, कोई हमारी मदद क्यों करेगा? सभी पक्षियाँ यही सोच रहे होंगे शायद, अगर हमने इन कौओं को घर में रहने की इजाजत दे दी तो ये हमारा घर हड़प लेंगे। इसी वजह से कोई हमारी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। सुंदरी, सच कहा कालू जी आपने। न जाने कितनों के घर हड़पे हैं हमने, इसीलिए आज हमारी कोई मदद नहीं कर रहा है। मुझे लगता है हमारे पाप का घड़ा अब भर गया है कालू जी, और आज हम इस बारिश में मर जाएंगे। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। सुंदरी, इस तरह से कालू कौवा और सुंदरी कौवी अपनी गलती पर पछता रहे थे। तभी उनके पास बारिश में भीगती हुई लाडो चिड़िया आती है। अरे कालू भैया और सुंदरी भाभी, आप दोनों बारिश में क्यों भीग रहे हो? हमें हमारे पापों की सजा मिल रही है लाडो चिड़िया। आज हमें इस बारिश में मरना है, यही लिखा है हमारे भाग्य में। ये आप क्या बोल रही है सुंदरी भाभी? पहले यहाँ से चलिए, मेरे साथ मेरे घर चलिए, अब वहीं जाकर हम बातें करेंगे। लाडो की बातें सुनकर कालू कौवा और सुंदरी कौवी खुश हो जाती है और लाडो के साथ लाडो के घर चले जाते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया लाडो बहन, आज तुमने हमारी जान बचा ली। अगर आज तुम न होती तो आज हम बारिश में मर जाते। और आज हमें ये समझ में भी आ गया है कि अगर हम दूसरों की मदद करेंगे तो ही दूसरे भी हमारी मदद करेंगे। हाँ हाँ सुंदरी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। ये बारिश रुकते ही मैं ना हमारे लिए ये घर बनाऊंगा, वो भी अपनी मेहनत से। आज से मैं किसी को चूना नहीं लगाऊंगा, जो भी करूंगा अपनी मेहनत से करूंगा। इस तरह से सुंदरी कौवी और कालू कौवी को समझ में आ जाता है, अगर दूसरों की मदद करोगे तो ही दूसरे तुम्हारी मदद करेंगे।